पूर्णिया के नगर प्रखंड अंतर्गत चंपानगर थाना क्षेत्र के मोगलाहा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में काफी तनाव व्याप्त और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हथियार के बल पर लूटपाट करने का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से स्थानीय पुलिस में शिकायत की गई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं। दोनों पक्षों का कहना है कि जमीन उनकी है और दूसरे पक्ष ने उनकी जमीन पर बने हुए घर को तोड़फोड़ करने के साथ साथ लूटपाट और पेड़ की कटाई भी कर दी है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुट गई है और पुलिस ने तनाव को देखते हुए दोनों पक्षों को जमीन पर जाने से साफ मना कर दी है। हालांकि स्थानीय सरपंच का कहना है कि मोहम्मद रजी आलम एवं मोहम्मद सबी आलम पंचों की बातों को नहीं मानता है, जबकि मोहम्मद रजी आलम ने कहा कि सरपंच उनके प्रतिद्वंदी का संबंधी है, इसीलिए उनके विपक्ष में सरपंच बोल रहा है कि आपने हसीबुर रहमान जी का जो घर था, जमीन है, उस पर पेड़ पौधा लगाया हुआ था, रात में कुछ असामाजिक लोगों के सहयोग से आपने पूरा लूटपाट कर लिया, मारपीट किया। जी, हमारे ही ज़मीन को दिन के टाइम में सुबह 7 बजे 9 तारीख के डेट में वो सारा संपत्ति को हमारा लूट फूट के तोड़ फोड़ के सारा चीज़ करके नुकसान कर दिया। उसके बाद मैंने थाना में आवेदन दिया, है। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा सामान को फिर दूसरे रात में ही वो हमारे संपत्ति को ट्रैक्टर लगा हुआ था, मशीन लगा हुआ था, ड्रीम प्लान का सारा सामान लगा हुआ था, उसको भी तोड़ फोड़ के गिरा पड़ा दिया। तो वही लोग लूटपाट किया? जी, वही लोग। वो लोग हिस्सा से ज़्यादा जमीन बेच चुका है। वो रंगदारी से हमसे क्या कहते हैं, रंगदारी 10 लाख रुपया दो, रंगदारी में रुपया, इससे पहले भी पूर्व। आपका जो सरपंच है पंचायत का, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने फैसला कर दिया था कि आपको उनको 7 कट्ठा जमीन देना। नहीं, वो सब बात गलत है। उनके द्वारा वो विपक्षी हमारे हैं, वो हमसे विपक्षी हैं। हमारी वाइफ जो है 10 साल सरपंच रह चुकी है, अगले बार निकटतम प्रतिद्वंदी वही थी, वही उनसे वो हरा के वो जीते हैं। तो वो हसीबुर रहमान भी झूठ बोल रहा है? हसीबुर रहमान, अकबाल, वो सब उसका रिश्तेदार है। और सरपंच भी झूठ बोल रहा है? जी हाँ, वो रिश्तेदार है। वो सरपंच के कागज सर वीडियो साहब हमारे क्या कहते हैं रिपोर्ट दिए, अमीन साहब पंचल के नापी कराए, थाना अध्यक्ष हमको क्या कहते हैं नापी के लिए आदेश लिखे हैं। अच्छा, ये मनोज कुमार खेतपाल से आप जमीन खरीदे हैं? जी, और अमीरुद्दीन से। कितना जमीन खरीदे हैं उनसे? दोनों भाई से हम लोग 2 एकड़ कुछ 78 डिसमिल जमीन लिए हैं। कब खरीदे हैं जमीन? जमीन क्या कहते हैं 13 में भी खरीदे हैं, 2007 में भी लिए हैं, 9 में भी लिए हैं, बारी बारी से पैसा होते हुए गया, उसी तरह से हम लोग लिए हैं। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो सरपंच है वो झूठ बोल रहा है। नहीं, हसीबुर जो है नहीं, सरपंच साहब उनके रिश्तेदार हैं, उनके क्या कहते हैं फूफा लगे। आपके जो विपक्षी हैं वो तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हाँ। अब जिनसे जमीन खरीदे हैं मनोज कुमार खेतपाल जी, इनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आपको वो जमीन रजिस्ट्री किया ही नहीं है। नहीं, हमको रजिस्ट्री किया है, वो रजिस्ट्री तो किया। सारा का सारा आदमी झूठ ही बोल रहा है सर। अब क्या वो 2009 से लेके अब तक हम जोत रहे हैं, 7 से लेके अब तक जोत रहे हैं, जमीन को जोत आबाद कर रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, उसमें ये है, तो वो कहाँ से आ गया? 2020 में कहाँ से आ गया? उनसे रजिस्ट्री करवाए थे कि? जी हाँ, रजिस्ट्री कराया, तब न बोल रहे हैं। रसीद नहीं कराया तो रसीद कहाँ से, क्या कहते हैं, केवला कहाँ से आ गया, रसीद कहाँ से आ गया? क्यों अभी कह रहा है कि हमसे रजिस्ट्री नहीं कराया, हमने केस कर दिया, फर्जीवाड़ा किया? वो तो गलत, ये लोग बरोबरी तैयार, जब नहीं इधर से सका 2009 से जब नहीं सका तो उसको जाके तैयार किया कि तुम बोलो इनकार करो, फलना चला, उसको गायब कर दिया है। मनोज को गायब कर दूसरा मनोज को तैयार कर दिया है। जिनसे आप रजिस्ट्री कराए वो मनोज नहीं, वो मनोज को गायब कर दिया है। तो ये तो मामला कोर्ट में क्लियर हो जाएगा, मनोज सही मालिक है कौन? जी, उसको तो कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट में क्लियर होगा। ये तो जमीन हमारा रजिस्ट्री है, मोटेशन है, खारिज दाखिल है। अमीन साहब नापी के लिए आदेश दिए, हम लोग नापी कराए। आज से 4 साल 5 साल पहले क्या कहते हैं ऋषिदेव सबसे झंझट हो गया था कि जमीन के आल के चलते झंझट हो गया था कि कोसी नदी किनारा था। ये जो पेड़ पौधा है जी, काट-कूट किया गया है जी सब। अच्छा, कुछ फोटोग्राफ्स हमको दिया गया, उसमें हथियार से लैस, तीर धनुष से लैस कुछ लोग है, कहा जा रहा है कि आपके बारे में कि उनका है। उस व्यक्ति को अभी दरवाजे पे देखा गया आपका। किनको देखा गया? जो तीर धनुष लेकर के है। तो हमारे घर पे सुरक्षा में है वो तो फोटो कहीं से भी ले सकता। हमारे घर पे हम लोग 2 ही भाई हैं, हम 2 भाई हैं, वो लोग सब तो क्या कहते हैं वो लोग ज्यादा आदमी है, हम लोग अपना दरवाजे पे हम रह रहे हैं। 2 भाई हैं तो पुलिस से भी संपर्क किए हैं ना, पुलिस से भी संपर्क किए हुए हैं, पुलिस को आवेदन दिए हुए हैं। तो पुलिस आपको सुरक्षा नहीं दे रही है? नहीं, सुरक्षा नहीं दे रही, बोला आप अपना खुद सुरक्षा कीजिए।
इसलिए आप लोग क्या कहते हैं, ये लोग तो हमारे यहाँ सेना ही नहीं है, अर्धबल नहीं है, कम है, इसीलिए आप अपना प्राइवेट रखें। अपना यहाँ पर घर पे हम रखे हुए हैं। घर पे हमारे धनुष क्यों रहेगा, हमने घर पे आदमी रह रहा है, ड्राइवर है जी। हमारे यहाँ मोगला घाट पे जो है हमारी ज़मीन है, और वो ज़मीन खाता पोठिया मौजा पोठिया खाता 344 और खेसरा नंबर 2044 में हम 15 डिसमिल ज़मीन में हम अपना घर बनाए थे। उस घर को रात में मोहम्मद रजी आलम, मोहम्मद सभी आलम, पिता सगीरुद्दीन, हाँ, गांव के 2-3 बदमाश, मोहम्मद रुस्तम, पिता अंसार मोहम्मद सलाउद्दीन, पिता मोहम्मद महफूज, मोहम्मद मसूद उर्फ इनकमला, पिता अब्दुल रज्जाक के अलावा बाहरी जो है कम से कम लगभग 30-40 बदमाश या 50 बदमाश को लेकर के हमारे घर पर वो आया, हमला किया। हम घर से उन लोगों के डर से पहले भाग गए और हमने थाना फ़ोन भी किए, थाना प्रभारी को, थाना प्रभारी फ़ोन नहीं उठाया मेरा। वो लोग आकर के मेरे घर में घुसा, मेरी पत्नी हमीदा खातून को मारपीट किया, लपड़ थप्पड़ दिया, गाली गलौज किया और घर का सारा सामान लूट लिया। पेटी लेके चला गया, पेटी में 2 भर सोने का लॉकेट और 10 भर चांदी का हार था, 25,000 रुपया था और 50 किलो चावल था। इसके अलावा टेबल चौकी कुर्सी जो था सब उठा के ले गया। तकरीबन लगभग 50 आदमी था वो लोग, और गैस सिलेंडर भी लेकर के चला गया, गैस चूल्हा भी लेकर के चला गया। आप लोग विरोध नहीं कर पाए उसका? हम अकेले वहाँ चले गए रात के लगभग 12 बजे। घर भी तो वो लोग आ गया कह रहे हैं। घर, हाँ जी, घर पर वहाँ, यहाँ नहीं, वो उस घर पे आया। अच्छा जी, जो घर हम वहाँ नया बनाए थे उस घर में आया, वहाँ पे उसका भी है जी। उस ज़मीन वो ज़मीन हमारी खतियानी ज़मीन है, हमारे पिता के नाम से है। उसका हम लोग को लगान रसीद भी देते हैं और ज़मीन हमारे कब्जे में। इससे पूर्व में भी वो पहले विवाद कर चुका है और उस ज़मीन को, वो ज़मीन जो ज़मीन पे वो अपना दावा कर रहा, वो ज़मीन भी उसकी नहीं है। वो मनोज कुमार खेतपाल उर्फ कल्लू की ज़मीन है और उसने फर्जी तरीके से लिखाया है। मनोज कुमार उर्फ खेतपाल उर्फ कल्लू के पिता का नाम आसुदामल है और उन्होंने 420 का मुकदमा उस पर किया है और कौन कौन सा दफ़ा है वो किया है, वो हम लोगों को गवाह बनाया। उसी गवाही के आक्रोश में इन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया। चूँकि थाना में भी कहता था वो शाहनवाज हुसैन छोटा बाबू के पास, थाना प्रभारी गुलाम शाहबाज के पास कि ये जो गवाही दिया है, गवाही से ये मुकर जाए तब हम इसको जो है छोड़ेंगे, वरना इसकी ज़मीन को। अच्छा, आपके हिसाब से आपने सही व्यक्ति को गवाह दे दिया, इसीलिए इतना झमेला हो रहा है? जी, हमने सही व्यक्ति को जो गवाही दिया है, इसीलिए ये मेरे साथ में ये घटना किया गया है। और उस दिन रात में रास्ते में परसों आ रहे थे चंपानगर थाना से और वो मेरे गाँव पर गाड़ी चढ़ा दिया, लेकिन वो अल्लाह हमको बचा लिया। हम थे, मेरा चचेरा भाई पाल था। उसके बावजूद भी हम थाना में कुछ बोले, थाना वाला जो है कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि केस चल रहा है। बड़ा वो बोले कि उल्टे बोले कि हमको कि आप जो है, आप लोग दोनों पार्टी पे केस हो गया है, आप उस पर किए हुआ पर कि आप लोग थाना नहीं आइएगा आज के बाद से। बहरहाल पूर्णिया के चंपानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोगला गांव में इस जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में काफी तनाव व्याप्त है और इस मामले को लेकर कभी भी दोनों पक्ष आपस में भिड़ सकते हैं और पुलिस इस स्थिति पर नजर बनाई हुई है।